So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our poem The Trees. So, हम ये poem पढ़ने वाले हैं which is The Trees. तो अब ये नाम सुनते ही हमें लगता है कि पेड़ों के बारे में होने वाली पोएम। सो यस, पेड़ों के बारे में तो हम जानने वाले हैं, लेकिन साथ में इसका एक और फेज है, मतलब एक तरह से कहेंगे एक और अलग कहानी है, वो है फीमेल्स के बारे में, इनकी लेडीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम इसी एक पोएम की ही मतलब इसी पोएम के थ्रू हम दो कहानियाँ पढ़ने वाले हैं, एक हमारे ट्रीज़ के लिए एंड दूसरी हमारी फीमेल्स, हमारी जो लेडीज़ होती हैं सोसाइटी की, उनकी कहानी। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं हमारी पोइटेस के बारे में। पोइटेस कौन है हमारे इस पोएम की? एंड रेने रिच। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली शी वॉज एन अमेरिकन पोइट। ओके, शी वॉज एन अमेरिकन पोइट, yeah, and essayist and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी पोइटेस रही है इन्होंने, कितनी फेमस है ये, और इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। एंड शी वॉज कॉल्ड द लाइक इन्फ्लुएंशियल पोइट एंड सेकेंड हाफ, यानी 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोइट रही हैं। एंड इनकी जो राइटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी गई हैं, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो भी ये पोएम्स लिखती हैं, इनकी जो भी राइटिंग्स होती हैं, जो भी इनका काम होता है। ठीक है, यहाँ पर और उनकी कुछ डिटेल्स है, लाइक शी वॉज बॉर्न ऑन 16th of May 1929, ओके, एंड डाइड ऑन 27th of March 2012। तो यहाँ पर और इनके बारे में डिटेल्स है। बेसिकली 10th में ज़्यादा ऑथर्स के बारे में नहीं आता है, आपको मेनली जो याद रखना है वो है पोइट या ऑथर के नाम। ठीक है, आगे जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके बारे में डिटेल्स जानना। ठीक है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर ऑथर्स और पोइट्स देन यू कैन रीड अबाउट दैम फ्रॉम हियर। तो चलो अब फटाफट से ना अपनी शुरू करते हैं जो हमारी पोएम है आज की। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सी है, एंड बिल्कुल ना मज़ा आने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब ये पोएम पढ़ते हैं बच्चे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी हमें लगती है, काफ़ी डिफिकल्ट सा लगता है कि भाई ये क्या पोएम रही है, मतलब फीमेल्स के बारे में है, ट्रीज़ के बारे में है, ये टोटली कहना क्या चाहते हैं हमारे पोइट से, वो है ना कि आखिर कहना क्या चाहते हो काइंड ऑफ। तो वैसे ही वाली सिचुएशन हो जाती है हमारे स्टूडेंट्स की। लेकिन आज हम बिल्कुल ना ईजी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं पोएम। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पहले स्टैंजा के साथ। तो पहले स्टैंजा में हमारी पोइटेस कहती हैं, पहले हम ना ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि ट्री के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, जैसे घरों में हम लोग पेड़ लगाते हैं ना अपने घरों में, तो हमारी जो पोइटेस है वो बता रही है कि बाहर इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि बाहर के फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं बचे हैं। मतलब देखो, एक भी पेड़ नहीं बचा, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है, लोग बाहर पेड़ काट रहे हैं। अब जो घरों में पेड़ लगाए हुए हैं ना, अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए, शो करने के लिए, अपनी घर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, तो अब वो जो पेड़ हैं, वो जो ट्रीज हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और क्योंकि जो इन दिनों फॉरेस्ट है ना वो बिल्कुल एम्प्टी हो गए हैं, खाली हो गए हैं, क्योंकि वहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए हैं, इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अब भाई पेड़ ही नहीं बचे हैं तो जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो कहाँ पे बैठेंगे? उनके लिए तो कुछ हैबिटेट रही नहीं है वहाँ पर, है ना। नो इंसेक्ट हाइड, ना कोई इंसेक्ट वहाँ पर छिप सकता है, ना कोई इंसेक्ट वहाँ पर रह सकता है। नो सन बरी इट्स फेट इन शेडो, और जो सूर्य की किरण है ना, यानी कि जो सनरेज होती हैं, वो भी अब छिप नहीं सकती हैं। मतलब जैसे पेड़ होते हैं जंगल में, तो जब सनरेज आती हैं तो वो उन पत्तियों से होते हुए ऐसे छिपते हुए कुछ शैडो बनाती हैं। तो वैसा वाला जो सीन है ना, वो भी कुछ नहीं होने वाला है, अपनी शैडो भी नहीं छिपा सकता है जो सन है। ठीक है, शैडो भी फॉर्म नहीं कर सकता। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट अब इन रातों खाली है, एम्प्टी है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यानी कि अब इन इतनी रातों से जो फॉरेस्ट खाली है, वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, वो सुबह तक बिल्कुल फुल हो जाएगा। किससे? पेड़ों से, क्योंकि जो घर में पेड़ लगाए हुए हैं ना लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, वो सारे निकल के जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। और सुबह तक देखना वहाँ पे पेड़ ही पेड़ होंगे, हमारा जो फॉरेस्ट है बिल्कुल फुल हो जाएगा पेड़ों से। ठीक है, समझ आया पहला स्टैंजा। अब देखो फीमेल्स के बारे में क्या कहना चाहती है हमारी पोइट है, सेम स्टोरी जो हमारी पोएम है उसमें वो कह रही है। जैसे पेड़ों के बारे में इन्होंने कहा कि जो पेड़ है बाहर जंगल में जो पेड़ काट दिए गए, यानी कि जो फीमेल्स है ना, उनको बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है,
उनको घर तक सीमित कर दिया गया है, उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है, हम जानते हैं। आज के टाइम पे हम देखें तो आज तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फीमेल्स को इक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन जिस टाइम पे पोएम लिखी गई थी वो उस टाइम के मेंटलिटी से, उस टाइम के जो वहाँ पे सोसाइटी में जो भी उनका प्लेस रहा होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने ये पोएम लिखी है अपने टाइम के हिसाब से, कि उस टाइम पे जो फीमेल्स की सिचुएशन थी या जो भी माहौल था, जो भी सोसाइटी की मेंटलिटी थी, उस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फीमेल्स को उस टाइम पे ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी फीमेल्स के पास। वो कहती हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज विल वेयर नो बर्ड्स कुड सी, यानी कि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। वो जो बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वहाँ पर फीमेल्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी, कोई देखता ही नहीं था उनकी तरफ, मतलब उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती थी। वो ये समझते ही नहीं थे लोग कि फीमेल्स भी हर फील्ड में आगे निकल सकती हैं, हर फील्ड में अपना काम कर सकती हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि फीमेल्स हर छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक देखा जाए हर फील्ड में आगे हैं, किसी भी चीज़ में फीमेल्स पीछे नहीं है ना। इवन मैन से भी आगे निकल सकती है फीमेल्स, ठीक है। तो इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज के टाइम पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है पुरानी सोसाइटी के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर देखो वो कह रही है कि अब ना जो हमारी औरतें हैं जो घर तक रही थी अभी तक, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रही थी, बहुत ज़्यादा उन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा कर दी जाती थी, इतने ज़्यादा बाउंडेशंस उन पे लगा दिए जाते थे कि वो भाई घर से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन वो अब ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, एफर्ट्स लगा रही हैं, एंड देखना बहुत ही जल्द वो बाहर निकलेंगी और अपनी जगह बनाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेंजा क्या है हुई। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, तो पहले देखते हैं हमारे ट्री के पर्सपेक्टिव से। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, यानी कि जो पेड़ की जड़ है ना, जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उन्होंने पूरी रात काम करा है, पूरी रात उन्होंने मेहनत करी है टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। डिसंगेज मतलब बाहर निकालना, ठीक है। यानी कि जो क्रैक्स होते हैं ना, जो दरारें होती हैं, तो वहाँ से उन रूट्स को, उन जड़ों को बाहर निकालने के लिए, उनसे डिटैच होने के लिए, डिसंगेज होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा काम करा है इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा के फ्लोर में जो जड़ें, जैसे नीचे जड़ें अपनी जगह बना लेती है ना, फिक्स हो जाती है, तो उन जड़ों को बाहर निकाले, तो उस फ्लोर से जड़ बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उन ट्रीज ने, उन जड़ों ने, उन रूट्स ने। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, यानी कि जो ग्लास होते हैं, जो घर की विंडोज होती हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत मेहनत करी है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उन जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी प्यारी सी टहनियाँ होती है ना, नई नई जो स्प्राउट होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, अपने एफर्ट से। उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट लगाया है अपने फ्रीडम के लिए। लॉन्ग क्रैम्ड बोझ शफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि छत के नीचे, उस रूफ के नीचे, यानी कि घर में लगाए हुए ना पेड़ उन्होंने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, तो उन रूफ्स के नीचे उन पेड़ों की जो लॉन्ग क्रेम्ड, यानी कि लंबी लंबी जो उनकी टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो शफल कर रही हैं, मूव कर रही हैं इधर से उधर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है, किस लिए? बाहर निकलने के लिए, फ्रीडम के लिए, उस फॉरेस्ट में जाने के लिए, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, कोई भी पेशेंट है, बहुत टाइम से भी हॉस्पिटल में, उसे चोट लग गई, उसके साथ कुछ भी उसकी तबीयत खराब है, तो इतने टाइम जब वो हॉस्पिटल में रहता है, तो उसे बस ये होता है कि जल्दी से मेरी छुट्टी हो जाए और मैं डिस्चार्ज हो जाऊँ हॉस्पिटल से, और मुझे बस घर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे इतनी इन बाउंडेशंस में नहीं रहना, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बाहर जाना है, अपना काम करना है, अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जीनी है ना। तो वैसे ही वो कहती है कि बस एक जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है ना, तो वैसे ही हमारे जो ट्रीज हैं, हमारे जो ट्रीज के रूट्स, जो ब्रांचेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है अपनी फ्रीडम के लिए, अपने उस फॉरेस्ट में जाने के लिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने के लिए। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि वो जो क्लिनिक के डोर्स होते हैं, यानी कि जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक का हो, उसके डोर्स से बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, लड़खड़ाते हुए जा रही हैं। यानी कि अब यहाँ पर विमेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझो, तो ये देखो वो बहुत ज़्यादा हमारी विमेंस काम कर रही हैं, हर फील्ड में मेहनत कर रही हैं अपनी फ्रीडम पाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। वो बहुत हर फील्ड में यू नो अपने 100% दे रही हैं, ठीक है।
और इन्हीं चीज़ों से आप समझ सकते हो, जैसे पेड़, जो हमारे पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, वो कितना ज़्यादा शफ़ल कर रही हैं, वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, कितना एफर्ट लगा रही हैं। वैसे ही हमारे वुमेन्स हैं, अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। जो लोग सुनाते हैं, अगर जैसे वुमेन हो गई, कोई भी लेडी है, जैसे बहुत आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ना सिर्फ़ इंडिया में बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वुमेन्स को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। एंड उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए दिए जाते हैं। उनको सिर्फ़ घरों तक सीमित कर दिया जाता है कि भई वो बाहर नहीं जाएँगी, है ना? और जब वो कोई भी लेडी कदम उठाती है या डिसाइड करती है कि भई ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो मेंटालिटी है, वो हम ख़त्म करेंगे और बाहर जाएँगे, अपने राइट्स हमको मिलने चाहिए। तो उनके खिलाफ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या कहें कि उनके आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी अड़चनें पैदा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बल्कि उन्हें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका राइट है ना? तो यही जो हमारी पोएटेस है वो बताती हैं कि जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन बंधनों को तोड़ रही हैं और आगे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बाहर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही है, हर फील्ड में जाने का ट्राई कर रही हैं। एंड देखना, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपने फ्रीडम पाएँगी और अपने करियर ही नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी एंड हर चीज़ में आगे होंगी। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ना पूरा जो दोनों स्टेंजाज है, स्टेंजा 1 मैंने आपको समझाया, स्टेंजा 2 आपको एक्सप्लेन किया है। देन उसका पूरा यहाँ पर एक शॉर्ट में एक तरह से कहो समरी या एनालाइसिस आपको दे दिया गया है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। सो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा क्या कहता है, भी देख लेते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन द वरांडा, यानी कि जो हमारी पोइटेस है ना वो बता रही है मैं बैठी हुई हूँ और जो वरांडा के डोर्स है ना वो खुले हुए हैं मेरे सामने, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। एंड वो कहती है इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं बहुत ही मुश्किल से, स्कार्सली यानी हार्डली, मैं लिख पा रही हूँ अबाउट द व्हाट, अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि जो घर में पेड़ लगाए हुए हैं, घर में फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रीज है ना, जो घर की शोभा बढ़ाने के लिए पेड़ लगाए हुए हैं, वो घर से बाहर जा रहे हैं। डिपार्चर मतलब होता है जैसे स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना, तो वैसे ही जो हमारे पेड़ लगे हुए हैं, जो प्लांट्स लगाए हुए हैं घर में, वो भी बस अपनी छुट्टी हो गई हमारी, बहुत टाइम हमने यहाँ पे घर की शोभा बढ़ा ली, भी हमने तो बाहर जाना है, हमने अपने कहाँ पे जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, हमारी नेचुरल हैबिटेट में। वहाँ एक पेड़ नहीं बचा है फॉरेस्ट में, वहाँ पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया है ह्यूमंस ने, और यहाँ हमें लगा दिया है जस्ट बिकॉज हम आपके घर की शोभा बढ़ाएं। दैट्स नॉट राइट। यस, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में तो उनको मतलब फॉरेस्ट होता है, क्या है फॉरेस्ट में, वो होता है एक जंगल होता है जहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो, हरियाली हो। अब अगर हरियाली ही नहीं होगी, पेड़ ही नहीं होंगे, तो फॉरेस्ट किस बात का बचा, है ना? तो वो बताती हैं कि मैं बहुत ही मुश्किल से लिख पा रही हूँ अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द होम, ठीक है। यानी कि जो घर से वो पेड़ निकल रहे हैं ना, वो बाहर जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत ही हार्डली मैं लिख पा रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, जो नाइट है, जो रात है, वो फ्रेश है। एंड द होल मून शाइन्स, और जो मून है, जो चांद है, वो पूरा निकला हुआ है, वो पूरा शाइन कर रहा है इन अ स्काई स्टिल ओपन, ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन, लिचिन क्या होता है भाई, ये देखो ये होते हैं लिचिन, यानी कि जैसे पेड़ों पर वो एल्गे और फंगस से एक ऐसा पैच सा बन जाता है ना, उसको बोला गया है कि भाई उन लीव्स की, उन पत्तियों की, उस लिचिन की जो स्मेल है वो मुझे आ रही है, वो सारे में फैली हुई है। स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम, और ऐसा लग रहा है कि मानो रूम में ना वॉइस की तरह वो जो स्मेल है वैसे लग रही है पूरे रूम में आवाज आ रही हो। किसकी भाई, फ्रीडम की, भाई उन पेड़ों की, कि हमने बाहर जाना है, हमने बाहर निकलना है, ठीक है। एंड वो पूरा सीन बताया हुआ है कि जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है, जो मून है वो क्लियर स्काई में, बिल्कुल खुले आसमान में शाइन कर रहा है। एंड पूरी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, जो लेजन है, जो ग्रीन पैच होता है, उसकी स्मेल आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है पूरे रूम में आवाज आ रही है उनके मूवमेंट की, उनके बाहर निकलने की, उनकी फ्रीडम की, ठीक है। आगे देखो, अरे एक मिनट, इसका फीमेल वर्जन और बता देती हूँ आपको, यानी कि फीमेल्स के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि जैसे ये पेड़ जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो वैसे ही हमारी फीमेल्स भी मेहनत कर रही है, वो भी बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। उनकी जो वॉइस है, यानी कि उनके जो कदम, उनके काम हैं, उनसे ही उनकी आवाज़ें हैं, मतलब वो सबको आ रहे हैं कि भाई हम अब कुछ करके दिखाएंगे, हम बाहर निकलेंगे, इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ेंगे, इन बंधनों से मुक्त होंगे और अपना आगे मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये कहना चाहती है वो।
वो कह रही है अपने कामों से, उनके जो काम है, जितने भी वो एफर्ट्स कर रही हैं, वही उनकी क्या है, उनकी वॉइस है, उनकी स्मेल है। समझ आया? नहीं आया? बताती हूँ, रुको। यानी कि हमारी जो पोइटेस है वो हमारी फीमेल्स के बारे में बताती है कि फीमेल्स अपने काम से जो एफर्ट्स लगा रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, वो एक तरह से उनकी खुशबू मान लो, उनकी आवाज़ मान लो, वही उन जो सबको सुनाई दे रही है। अब हर जगह उनकी आवाज़ सुनाई देगी, अब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, वो हर चीज़ में आगे जाएंगी। और वो जो बंधन बना रखे हैं ना, वो जो फालतू के स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं कि भाई औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो इस दायरे में रहेंगी, वो सब अब खत्म होने वाला है। हमारी जो लेडीज हैं वो बाहर जाएंगी और अपने करियर को, अपनी सोसाइटी को एंड सबके सामने एक स्टैंड लेंगी, ठीक है, इक्वलिटी एस्टेब्लिश करेंगी। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा की तरफ। भाई फोर्थ स्टेंजा में क्या कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेंजा है, देखो। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट होती है ना, जैसे तुम क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठ के जब दो दोस्त बात में फुसफुस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और वैसे बुक रख लेते हो ना तुम सामने के, टीचर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, टीचर को सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा टीचर को सब पता होता है भाई वो भी तुम्हारी एज से ही निकला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स मत अपनाया करो। तो यहाँ पर हमारी जो पोइट है वो बताती है विस्पर्स के बारे में। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि जो वो फुसफुसाहट है ना उन पेड़ों की, उन ट्रीज की, वो मुझे सुनाई दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वो आवाज़ आ रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल बंद हो जाएगी। आज तो वो बहुत ज़्यादा फुसफुसा रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, वो विस्पर की आवाज़ मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कल नहीं आएगी, कल बिल्कुल साइलेंस हो जाने वाला है। क्यों हो जाने वाला है? लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी कि जो विंडो का ग्लास होता है ना भाई, वो टूट रहा है, वो उस पर क्रैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई पेड़ बाहर जाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, यानी कि लड़खड़ा कर भाई जड़ें निकाली बहुत मुश्किल से, उन्होंने एफर्ट लगा के उस वरांडा फ्लोर से ऐसे लड़खड़ाते हुए, जैसे उसमें देखा होगा ना तुमने, मूवीज में देखा होगा है ना, कार्टून्स वगैरह में, कि पेड़ कैसे बाहर निकल आते हैं, अपनी जड़ें, रूट्स बाहर निकाल लेते हैं फ्लोर से, एंड फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए फिर वो चलते हैं। तो वैसा वाला सीन इमेजिन कर लो, वही वाली चीज़ यहाँ पे बोली गई है हमारी पोइटेस के द्वारा। द ट्रीज आर स्टैम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात में वो बाहर निकलने लग जाते हैं, वो लड़खड़ाते हुए हमारे पेड़ जो हैं। ट्रीज सॉरी विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस रात में, जो हवा है भाई, जो विंड होती है वो ट्रीज की कितनी ज़्यादा कहें बेस्टी सी होती है हमारे, जैसे हमारे बेस्टी होते हैं ना, हमसे हमेशा जो हमारे रियल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो हर चीज़ में, हर कहें हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, वो हमारे साथ रहते हैं, है ना। तो जैसे ही वो पेड़ अपनी विक्ट्री पा लेते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं उस घर से, उस जो फालतू के स्टीरियोटाइप से, यानी कि हमारी जो लेडीज बाहर निकल जाती है, तो पूरा वर्ल्ड उनका स्वागत करता है, उनका वेलकम करता है। वैसे ही जो विंड है, जो हवा है, वो उन ट्रीज का वेलकम कर रही है, उनसे मिलने जाती है दौड़ के, बिल्कुल रश में, ठीक है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है, जो चांद है, वो ऐसे मानो कि मिरर की तरह टूट गया है, स्कैटर हो गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर देखो एक पिक्चर है, तो जो पेड़ है ना वहां पे ऐसा चांद जो दिखाई दे रहा है, वो इन टहनियों से ऐसे लग रहा है कि अलग अलग पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में स्कैटर हो गया है, टूट गया है। जैसे शीशा होता है ना, अब शीशा टूट जाता है, मिरर टूट जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर इमेजिन करो, ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि इन टहनियों की वजह से, जो ट्री की ब्रांचेस है ना, उनसे ऐसा लगता है कि जो हमारा मून है वो स्कैटर हो गया, उसकी जो लाइट है वो स्कैटर हो गई है, वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया है, टूट गया है। और द टॉलेस्ट ओक, और यानी कि जो टॉलेस्ट ओक है, जो सबसे बड़ा ओक ट्री है, उसके बारे में कहा गया है कि वो जो चांद है उसके ऊपर ऐसा लगता है क्राउन की तरह। क्राउन क्या होता है? ताज की तरह, ठीक है। तो वैसे ही फीमेल्स के बारे में अगर कहा जाए, तो वो उन जो बंधनों को तोड़ के बाहर निकल रही है ना, तो पूरा वर्ल्ड उनका वेलकम कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, उनको अलग अलग नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एंड जो क्या नाम है, उनको एज अ क्राउन, वो जो मून है, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बाहर के लोग हैं, वो उनको क्राउन की तरह समझ लो, कि भाई वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको क्राउन की तरह दी जा रही हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है, कि भाई किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही है कि किसी का कोई काम नहीं है, नहीं, सबको इक्वली माना जाता है, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। डजेंट मैटर वो किस जेंडर के हैं, किस कास्ट के हैं, किस रेस के हैं, नो मैटर, ठीक है। तो कभी किसी के साथ
डिस्क्रिमिनेशन तो करना ही नहीं चाहिए। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो फीमेल्स हो या मेल्स हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में। एंड वो इतनी आसानी से ये टाइम नहीं आ गया है। इस टाइम के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे संघर्ष किए हैं। हमारी जो फीमेल्स रही हैं, हमारे जो बहुत मतलब बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट किया अपने टाइम में। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस टाइम के लिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वलिटी आए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेंजा था। समझ आ गया होगा आई होप आपको। ये पूरा थर्ड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा का एनालिसिस है, मतलब कहें तो शॉर्ट समरी एक तरह से। तो इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर लगाई है। तो इससे देख सकते हो कि जो हमारी फीमेल्स है ना, ऐसे जो हमारा मून है वो एज अ क्राउन है। ठीक है, मतलब उनको वेलकम किया जा रहा है कि भाई आपका स्वागत है हमारे इस वर्ल्ड में, सोसाइटी में, जहाँ पर आपको भी इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर फील्ड में, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड उम्मीद है आपको ये जो पोएम है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम ही समझ आ गई होगी। एंड एट द लास्ट आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड बिल्कुल ना बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहो एंड लगे रहो, क्योंकि मार्क्स ना बिल्कुल फुल आने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, वेदर दैट्स इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो या आपका कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट हो। कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट है आपके पास वो भी हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अब हम मिलेंगे किसी और पोएम या किसी और चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स।